धन्य है हम सभी के भाग्य कि हम सब मिलकर श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय को कह और सुन रहे हैं। हमारा प्रयास श्रीमद् भगवत गीता को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण हेतु बहुत ही सरल व स्पष्ट शब्दों में इस गूढ़ ज्ञान को कहा है। मनुष्य अपने जीवन पथ में किस प्रकार यात्रा करे, जीवन किस प्रकार निर्वाह करे, जिससे स्वयं का व संपूर्ण समाज का कल्याण हो, और जीवन कैसे जिया जाए कि अनेक प्रकार के कष्टों और पीड़ाओं से बचा जा सके। मन व बुद्धि को एकाग्र करके धैर्य पूर्वक किस प्रकार के कर्म करे, विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। इसमें ना कोई दिखावा, ना कोई पाखंड, ना कोई धोखा और ना कोई आडंबर है। सिर्फ ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म आदि को ही समझाया है। इसलिए भागवत गीता का चिंतन मनन बड़े ध्यान से, धैर्य पूर्वक और श्रद्धा के साथ सुबह शाम प्रतिदिन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का एक भी शब्द जीवन में उतर जाता है तो कल्याण ही कल्याण है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया इस अध्याय में कि प्राणियों के सभी भाव मुझसे ही होते हैं, अर्थात बुद्धि, ज्ञान, सुख, दुख, भय, अभय, संतोष, यश, अपयश, इस प्रकार के सभी प्राणियों के भाव भगवान से ही होते हैं। इस अध्याय में सभी के कल्याण हेतु अर्जुन भी भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका चिंतन कैसे करूं, मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, हे अर्जुन, मेरी विभूति अनंत है। इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सब में मैं ही हूं, और तो और समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में मैं ही हूं। इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना भी मैं ही हूं। जगत में जिस जिस रूप में भगवान विद्यमान है, उन सभी रूपों का वर्णन इस अध्याय में भगवान ने किया है। इसलिए बड़ी श्रद्धा भाव और एकाग्रता से इस अध्याय का चिंतन मनन हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए श्लोक 1 से श्लोक 7 तक कहते हैं कि हे महाभावो अर्जुन, मेरे परम वचन को फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम करने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसके आगे बहुत ही रहस्य भरे वचन भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक 8 से श्लोक 11 तक कहते हैं कि मैं संसार मात्र का प्रभव हूं, अर्थात मूल कारण हूं, और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं।
मुझ में चित वाले, मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले आपस में मेरे को जानते जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान रूपक दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानकर अर्जुन ने पूछा, श्लोक 12 से श्लोक 18 तक में, परम ब्रह्म, परम धाम, महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा, सर्वव्यापक हैं। आपको सब के सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, आसीत, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं कि केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपत्य, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इस संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 19 से श्लोक 25 तक फिर से समझाते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हे गुणाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं ही हूं। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूं। महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं ही हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं ही हूं। इसके आगे अपनी विभूतियों के विषय में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण 26 से श्लोक 31 तक कहते हैं, संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैव शर्वा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हाथी को और मनुष्य में राजा को मेरी ही विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं ही हूं। संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं ही हूं और सर्पों में वासुकी मैं ही हूं। नागों में अनंत अर्थात शेषनाग, शेष नाग, और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं ही हूं। समुद्र में समुद्र में जलचर प्राणियों में मैं ही हूं। 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 और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं ही हूं।
पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं ही हूँ, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ वह भी मैं ही हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी भी मैं ही हूँ। आगे भगवान और भी अति गूढ़ ज्ञान को श्लोक 32 से श्लोक 42 तक अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों में आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं ही हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं ही हूँ, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में वृत, साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं ही हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं ही हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। जीतने वालों की विजय मैं ही हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। वृषण वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं ही हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं ही हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज अर्थात मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। मैं एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में यही समझा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देख, अपना ध्यान मुझ में रख। संसार की सभी विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशन, बीज अर्थात मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं। तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। हरिओम तत्सत। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह जानने की इच्छा है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, अलौकिक संतों और ऋषियों का जीवन कैसा रहा और आप भी इस पथ के पथिक हैं, तो भक्ति लहर आपके लिए वेद, पुराण और उपनिषद लेकर आया है। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।